जय सिया राम। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। क्या आप जानते हैं कि 9 ग्रहों को संचालित करते हैं माता दुर्गा जी के 9 स्वरूप। 9 ही नवरात्रे होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि माता दुर्गा जी का कौन सा स्वरूप जो है वो कौन से ग्रह को नियंत्रित और संचालित करता है। आप ये मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आगे मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा और अचूक उपाय बताऊंगी, जो कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है, एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, जिसको यदि आप पूरे नवरात्रे में पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इसका जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए आपकी न केवल सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि आपको माता दुर्गा की प्रसन्नता और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं सब विषयों के बारे में। दुर्गा पूजा जो है वो शक्ति और उपासना का पर्व है। माता दुर्गा जी के 9 स्वरूपों को जागृत करने के लिए माता दुर्गा जी का जो नवारण मंत्र है उसका जाप जो है वो किया जाता है। अब ये नवारण मंत्र क्या है, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो और आप लोग इसका जाप करते भी हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये एक चमत्कारी मंत्र है माता दुर्गा जी का। चलिए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। नवारण मंत्र जो है इसमें नव का अर्थ होता है 9 और अर्ण का अर्थ होता है अक्षर, यानी कि जो 9 अक्षरों से मिलकर बना है वही है माता दुर्गा जी का नवारण मंत्र। और जो 9 अक्षरों वाले इस नवारण मंत्र के एक एक अक्षर का जो संबंध है वो दुर्गा जी की एक एक शक्ति से है, और जो माता दुर्गा जी की एक एक शक्ति है उसका संबंध जो है वो एक एक ग्रह से है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये 9 अक्षरों वाला मंत्र है कौन सा। तो ये मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो नवारण मंत्र है और उससे संचालित होने वाले जो ग्रह हैं वो कौन से हैं। तो जो नवारण मंत्र का पहला अक्षर होता है वो होता है एम, जो कि सूर्य ग्रह को संचालित करता है। एम का जो संबंध है वो दुर्गा जी की पहली शक्ति यानी कि शैलपुत्री जी से है, जिनकी उपासना आराधना जो है वो पहले नवरात्रे के दिन की जाती है। 9 अक्षरों में से जो दूसरा अक्षर है वो है ह्रीम। जो ह्रीम है वो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित और संचालित करता है। जो ह्रीम है इसका संबंध जो है वो दुर्गा जी की दूसरी शक्ति यानी कि ब्रह्मचारिणी जी से है, जिनकी पूजा अर्चना जो है दूसरे नवरात्रे के दिन की जाती है। नवारण मंत्र का जो तीसरा अक्षर है वो है क्लीम। जो क्लीम है ये मंगल ग्रह को संचालित और नियंत्रित करता है, और जो क्लीम का संबंध है वो दुर्गा जी की तीसरी शक्ति यानी कि चंद्रघंटा जी से है, जिनकी पूजा अर्चना जो है तीसरे नवरात्रे के दिन की जाती है। जो नवारण मंत्र का चौथा अक्षर है वो है चा, और जो चा है वो बुध ग्रह को नियंत्रित और संचालित करता है। जो चा है उसका संबंध जो है वो दुर्गा जी की चौथी शक्ति यानी कि कुष्मांडा जी से है, और जिनकी पूजा अर्चना जो है चौथे नवरात्रे के दिन की जाती है। नवारण मंत्र का जो 5वां अक्षर है वो है मू, जो कि बृहस्पति जो ग्रह हैं उनको नियंत्रित और संचालित करता है। और जो मुंह है वो जिसका संबंध जो है माता दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता जी से है, और जिनकी पूजा अर्चना जो है 5वें नवरात्रि के दिन की जाती है। नवारण मंत्र के जो 6ठा अक्षर है वो है डा, जो कि शुक्र ग्रह को नियंत्रित और संचालित करता है। जो डा अक्षर है उसका संबंध दुर्गा जी की 6ठी जो शक्ति है यानी कि जो कात्यायनी देवी हैं उनसे है, और जिनकी पूजा अर्चना जो है 6ठे नवरात्रे के दिन की जाती है। नवारण मंत्र का जो 7वां अक्षर है वो है ये, और ये है ये शनि जो ग्रह है उनको नियंत्रित और संचालित करता है। और ये है
इसका संबंध जो है वो दुर्गा जी की 7वीं शक्ति यानी कि कालरात्रि से है, जिनकी पूजा अर्चना जो है 7वें नवरात्रे के दिन की जाती है। 9 अक्षरों वाले इस नवाण मंत्र का जो 8वां अक्षर है वो है वी, जो कि राहु ग्रह को नियंत्रित और संचालित करता है। वी अक्षर का जो संबंध है वो दुर्गा जी की 8वीं शक्ति यानी कि महागौरी जी से है, जिनकी पूजा अर्चना जो है 8वें नवरात्रे यानी कि अष्टमी के दिन की जाती है। 9 अक्षरों वाले इस नवाण मंत्र का आखिरी और 9वां अक्षर जो है वो है च। केतु ग्रह जो है इससे नियंत्रित और संचालित होते हैं। जो ये च अक्षर है, इस अक्षर का जो संबंध है वो देवी दुर्गा की 9वीं शक्ति यानी कि सिद्धिदात्री जी से है, जिनकी पूजा अर्चना जो है 9वें नवरात्रे यानी कि नवमी के दिन की जाती है। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन सी देवी के स्वरूप से कौन सा ग्रह संचालित और नियंत्रित होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नवाण मंत्र के देवता कौन से हैं और देवियां कौन सी हैं। नवाण मंत्र के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और नवाण मंत्र की 3 ही देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। दुर्गा जी की ये जो 9 शक्तियां हैं, ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि नवाण मंत्र कौन सी देवी जो है वो कौन से ग्रह को संचालित करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा चमत्कारी और सरल उपाय है जो कि बहुत ही अचूक है, जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं न केवल पूरी हो सकती हैं बल्कि आपको माता की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको नवरात्रि में आपको नित्य रूप से यानी कि आपको रोज इस नवाण मंत्र का कम से कम 3 माला जो है 108 दानों की माला पर कम से कम 3 माला जो है जाप करना है पूरी श्रद्धा के साथ, नियम के साथ। और आप इसका जाप जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं तो और अच्छा है। आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार आप कितना भी जाप करें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 माला जो है वो जाप अवश्य करें। और इसका जो चमत्कारी प्रभाव है वो आप स्वयं ही देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।